हमने बात किया था सरकम सेंटर के बारे में। हमने सरकम सेंटर सरकम सर्कल के बारे में हमने बात किया था। आज के क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं एक्स सर्कल के बारे में। ठीक है, एक्स सर्कल यानी यहाँ जो एक्स है, एक्स का मतलब है एक्सटीरियर, यानी हम लोग जो है एक्सटीरियर सर्कल के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, देखिए एक्सटीरियर सर्कल का मतलब क्या होता है। ठीक है, इसका मतलब समझते हैं, फिर हम लोग एक्सटीरियर सेंटर के बारे में बात करेंगे, यानी एक सेंटर के बारे में हम लोग क्या करेंगे, बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि भाई एक सर्कल होता क्या है। ठीक है, देखिए तो मान लीजिए कि आपके पास एक ट्रायंगल है। ठीक है, आपके पास क्या है, एक ट्रायंगल है। ठीक है, और ये जो ट्रायंगल हम लोग ले रहे हैं ये ऑब्लिक ट्रायंगल है। ठीक है, ऑब्लिक ट्रायंगल है। और ऑब्लिक ट्रायंगल क्या होता है हमने आपको पिछले क्लासेस में अच्छे तरीके से समझाया हुआ है। ठीक है, लेकिन फिर भी हम लोग यहाँ पे जो है हल्का सा जान लेते हैं कि भाई ऑब्लिक ट्रायंगल का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो ऑब्लिक ट्रायंगल का सिंपल सा मतलब होता है अ ट्रायंगल दैट डू नॉट कंटेन अ राइट एंगल, है ना। अ ट्रायंगल दैट डू नॉट कंटेन अ राइट एंगल, एक ऐसा ट्रायंगल जिसमें राइट एंगल नहीं होता है उसको बोलते हैं ऑब्लिक ट्रायंगल। तो हम लोग यहाँ पे एबीसी हमने क्या ड्रॉ कर लिया, एक ऑब्लिक ट्रायंगल हमने ड्रॉ कर लिया। ठीक है, अच्छा ऑब्लिक ट्रायंगल की क्या खासियत होती है कि अगर ये ए है तो उसके ठीक सामने का यानी ठीक अपोजिट हम लोग क्या लेते हैं, साइड को ए लेते हैं। अगर ये बी है तो इसके ठीक अपोजिट हम लोग क्या लेते हैं, बी लेते हैं, है ना। अगर यानी उस जो साइड है आपका उसका जो लंबाई होगा उसको हम लोग बी लेते हैं ना। जो सी है अगर ये आपका, तो सी के ठीक सामने, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सी बोलते हैं। यानी ए बी का जो साइड है ना उसका लेंथ को हमने सी सी बोलते हैं हम लोग। ठीक है, ये होगी बात। अच्छा हम लोग क्या करते हैं, अब ये जो ए बी सी एक ट्रायंगल है, इसमें तीन साइड्स है ना। एक है ए बी, है ना, एक क्या आपका ए बी है, दूसरा कौन सा है बी सी है, तीसरा कौन सा ए सी है। ऑल ओके। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको एक्सटेंड करते हैं, यानी हमने क्या किया, ए बी को एक्सटेंड किया, हमने ए सी को भी एक्सटेंड किया। ठीक है, हमने क्या किया, ये जो बी सी है इसको भी हमने दोनों तरफ से एक्सटेंड कर दिया। ऑल ओके ना। ये जो आपका बी ए है इसको भी हमने एक्सटेंड कर दिया, मतलब ए बी को हमने दोनों तरफ से एक्सटेंड कर दिया। ये जो ए सी है इसको भी हमने क्या कर दिया, दोनों तरफ से हमने एक्सटेंड कर दिया। ठीक है, यानी ऊपर से भी एक्सटेंड हमने कर दिया और हमने नीचे से भी क्या कर दिया, एक्सटेंड कर दिया। ऑल ओके ना। हमने एक सिंपल सा हमने क्या किया था कि हमने यहाँ पे एक क्या किया था, एक ट्रायंगल ड्रॉ किया था जो कि ऑब्लिक ट्रायंगल था। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, जो साइड्स थे यानी जो बीसी था उसको हमने बढ़ा दिया, जो ए बी था हमने उसको भी क्या कर दिया, बढ़ा दिया, है ना। जो एसी था उसको भी हमने क्या कर दिया, दोनों तरफ से एक्सटेंड कर दिया यानी बढ़ा दिया है। ठीक है, देखिए नाम से क्लियर है, जैसे नाम सजेस्ट कर रहा है एक सर्कल, है ना, यानी ऐसा सर्कल जो बाहर है, यानी हम लोग ऐसे बोलेंगे एक ऐसा सर्कल जो ट्रायंगल के एक्सटीरियर साइड्स को टच कर रहा है। ठीक है, एक ऐसा सर्कल जो ट्रायंगल के एक्सटीरियर साइड को क्या कर रहा है, टच कर रहा है, उस तरह के सर्कल को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्स सर्कल। फिर से ये देखो आप, ये हमारा क्या था, एक ट्रायंगल था ना, ये हमारा क्या था, ट्रायंगल था, और ये हमने बढ़ा दिया भाई, इधर से भी हमने बढ़ा दिया, मतलब हमने एक तरह से एक्सटेंड कर दिया। तो यहाँ पे अगर आप सर्कल एक ड्रॉ करोगे, है ना, ये आप क्या करोगे, सर्कल ड्रॉ करोगे, तो ये जो सर्कल है आपका इसको भी टच कर रहा है, इसको भी टच कर रहा है, और इसको भी क्या कर रहा है, टच कर रहा है, यानी ट्रायंगल के साइड्स को टच कर रहा है, लेकिन कैसे टच कर रहा है, एक्सटर्नली टच कर रहा है। तो इस सर्कल को क्या बोलेंगे, एक्स सर्कल, है ना। अच्छा, इसको अगर आप यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ करते हो तो ये भी क्या हो गया आपका एक सर्कल। क्यों, क्योंकि ये सर्कल इसको भी टच कर रहा है, इसको भी टच कर, और इसको थोड़ा सा यहाँ पे अगर करोगे तो इसको भी क्या करेगा, टच करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया हुआ, एक सर्कल ऑलरेडी ड्रॉ करके रखा हुआ है। ठीक है, तो एक सर्कल उम्मीद आपको समझ आ गया होगा, एक ऐसा सर्कल जो ट्रायंगल के साइड को तो टच करेगा लेकिन एक्सटर्नली टच करेगा। तो उस तरह का जो सर्कल होता है ना, उस तरह के सर्कल को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सटीरियर सर्कल, या उसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं एक्स व्हाट, सर्कल। ठीक है, उम्मीद आपको एक सर्कल का कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। तो यहाँ पे हमने क्या किया था, एक एबीसी हमने एक ट्रायंगल ड्रॉ किया था, है ना, जो कि एक ऑब्लिक ट्रायंगल था। और फिर हमने क्या किया था, ये बीसी था, बीसी को हमने बढ़ाया, फिर हमने ए बी को एक्सटेंड किया, फिर हमने एसी को क्या किया, एक्सटेंड किया। तो यहाँ पे हमने एक सर्कल ड्रॉ किया जिसको हम बोलते हैं आई वन, नॉट आई वन, ये हमारा एक सर्कल हो गया, मान लो सिंपल, एक ये सर्कल हुआ, यहाँ पे एक सर्कल हो गया, और एक यहाँ पे क्या हुआ, सर्कल हुआ। यानी यहाँ पे जो है हमने ट्रायंगल में कितने साइड से, तीन साइड से, और तीन साइड्स को हमने क्या किया, एक्सटेंड किया, दोनों तरफ से हमने एक्सटेंड किया। ठीक है, तो हमको यहाँ पे तीन एक्सटीरियर सर्कल मिल गए, है ना, तीन हमको जो मिल गए एक्सटीरियर सर्कल्स मिल गए। ऑल ओके। और एक्सटीरियर सर्कल का मतलब क्या होता है, यानी एक ऐसा सर्कल जो ट्रायंगल के साइड्स को तो टच करे, यानी ट्रायंगल के एजेस को टच करे, लेकिन एक्सटर्नली टच करे। देखिए ये जो है आपका, इसको टच किया है, देखो आप एक्सटर्नली इसको टच किया कि नहीं किया है। ये वाला जो सर्कल है इसको भी टच किया है, साइड को टच कर रहा है लेकिन एक्सटर्नली टच कर रहा है। इस सर्कल की बात करो आप, तो यहाँ भी देखो आप टच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो इस तरह के जो सर्कल्स होते हैं इसको हम लोग बोलते हैं एक्सटीरियर सर्कल्स, या इसको शॉर्ट में एक्स सर्कल भी बोलते हैं।
ठीक है। चलिए, उम्मीद है आपको एक्सटीरियर सर्कल का मतलब समझ आ गया होगा। ठीक है, तो जो एक्सटीरियर सर्कल के जो सेंटर्स होते हैं, है ना, देखिए सर्कल है तो ऑब्वियस है कि आपका सेंटर होगा, है कि नहीं। तो एक्सटीरियर सर्कल के जो सेंटर्स होते हैं ना, उसको हम लोग बोलते हैं एक्स सेंटर्स। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्स सेंटर। फिर से, एक्सटीरियर सर्कल का जो सेंटर होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्स सेंटर। ठीक है, अच्छा, तो जब तीन सर्कल है यानी तीन एक्सटीरियर सर्कल ड्रॉ हो सकता है या होगा, तो ऑब्वियस है कि आपका जो एक्स सेंटर होगा ये भी कितना होगा, 3 होगा, है ना। और इसको हम लोग I1 से रिप्रेजेंट करते हैं, I2 से और I3 से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, यानी जो एक्स सेंटर्स होते हैं। ठीक है, ये पहला सर्कल था, इसको हमने, इसका जो सेंटर था यानी पहला एक्स सर्कल, इसका सेंटर को हमने क्या माना, I1। ये दूसरा था, इसको हमने क्या माना, I2। ये तीसरा था, इसके हमने सेंटर को क्या माना, I3। यानी I1, I2 और I3 जो है ना आपका, ठीक है, I1, I2 और I3 जो है ये कौन से सेंटर से, एक सेंटर से। ठीक है, देखिए ये जो सर्कल है ना आपके, यहाँ पे हमने 3 सर्कल ड्रॉ किए, 3 एक्सटीरियर सर्कल्स ड्रॉ किए। तीनों का जो है आपका रेडियस भी अलग होगा, है ना, तीनों का सेंटर भी क्या होगा, अलग होगा। चलिए, उम्मीद आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। ठीक है, लेकिन अगर हमको डिफाइन करना होगा कि भाई एक सेंटर का होता क्या एग्जैक्टली, अगर आपसे कोई पूछता है कि भाई एक सेंटर का एग्जैक्टली मतलब क्या होता है, ठीक है, तब हम उसको कैसे डिफाइन करेंगे, थोड़ा उसको हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है, चलिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसको इरेज करते हैं, फिर से आपको समझाते हैं। ठीक है, देखिए हमको समझना क्या है, एक्स सेंटर। ठीक है, एक्स सेंटर, तो हम लोग क्या करते हैं, वापस से यहाँ पे हमने क्या किया, एक कि हमने यहाँ पे एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया, और ट्रायंगल मान लो ये आपका ट्रायंगल हो गया एबीसी, है ना। और इसके हमने, इसके कोऑर्डिनेट्स है, मान लो कि भाई इसका कोऑर्डिनेट x1 y1 है ना, और ये जो b है इसका कोऑर्डिनेट मान लेते हैं कि x2 y2 है, और जो c है इसका कोऑर्डिनेट मान लेते हैं x3 व्हाट, सॉरी x3 y3, और लोग यहाँ तक। अच्छा, हमने क्या किया, इसको एक्सटेंड कर दिया, है ना, ए बी को भी हमने एक्सटेंड कर दिया है, तो दोनों तरफ हमने ये जो ए सी था इसको भी हमने क्या कर दिया, दोनों तरफ से एक्सटेंड कर दिया है ना, बी सी था इसको भी हमने क्या कर दिया, दोनों तरफ से एक्सटेंड कर दिया, और मतलब तीनों को, ए बी बी सी ए सी को हमने एक्सटेंड कर दिया। ठीक है, चलिए सर्कल ड्रॉ कर लिया जाए, तो ये हो गया आपका एक सर्कल पहला, इसका सेंटर को मान लेते हैं I1, है ना। ये दूसरा हो गया आपका, है ना, ये हमने दूसरा ड्रॉ कर लिया, ये हो गया I2 हमारा, और ये हो गया हमारा तीसरा। ठीक है, ये हो गया हमारा तीसरा एक्स सर्कल। ठीक है, तो एक्स, 3 एक्स सर्कल होंगे तो ऑब्वियस है कि भाई 3 आपके एक्स सेंटर भी होंगे, और एक्स सेंटर का हमने क्या नाम दे दिया है, I1, I2 और I3। ठीक है, और ये जो हमने ट्रायंगल ड्रॉ किया हुआ है ये ऑब्लिक ट्रायंगल है। ठीक है, तो ऑब्लिक ट्रायंगल में आपको हमने बता रखा है कि भाई अगर ये ए है तो इसके ठीक सामने का जो साइड होगा वो ए होगा। ठीक है, अगर ये बी है आपका तो इसके ठीक सामने का, यानी ये जो लेंथ होगा, ये जो लेंथ होगा वो क्या होगा, बी होगा, है ना। अच्छा, अगर ये आपका, ये अगर सी है आपका, तो ये वाला जो लेंथ होगा ये क्या होगा आपका, सी होगा, यानी ठीक है, ए बी सी, यानी ए क्या है आपका, ए इज द लेंथ ऑफ बी सी। फिर से ए क्या है आपका, ए जो है लेंथ है, किसका लेंथ है, बी सी का लेंथ है ना। बी क्या है, बी इज द लेंथ ऑफ ए सी। ठीक है, सी क्या है, सी इज द लेंथ ऑफ ए बी। ठीक है, उम्मीद आपको ए बी सी यानी स्मॉल ए, स्मॉल बी और स्मॉल सी का मतलब आपको समझ आ गया होगा। चलिए, ठीक है, यह हो गया क्लियर यहाँ तक। हमको क्या करना, समझना है, क्या समझना है, एक सेंटर को समझना है। ठीक है, हमको जो है एक सेंटर को समझना है, और वो देखिए कैसे। ठीक है, तो देखिए हमने आपको इन सेंटर के बारे में बताया था। तो इन सेंटर क्या होता है कि ट्रायंगल के, है ना, कोई भी ट्रायंगल है, ट्रायंगल के इंटरनल बाइसेक्टर जहां पे मीट करते हैं, है ना, इन सेंटर क्या होता है, वही इन सेंटर एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पे तीनों इंटरनल, ठीक है, इंटरनल बाइसेक्टर मिलते हैं। तो ठीक उसके अपोजिट, ठीक है, उसके अपोजिट एक सेंटर क्या होता है ना, एक सेंटर क्या होता है, तो एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पे ट्रायंगल के एक्सटीरियर, ट्रायंगल के एक्सटीरियर बाइसेक्टर मिलते हैं। ठीक है, ट्रायंगल के एक्सटीरियर बाइसेक्टर मिलते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं एक्स सेंटर। ठीक है, देखिए ये आपका, इसका हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, ड्रॉ करते हैं। ये हमारा क्या, यहाँ पे हमने क्या ड्रॉ कर दिया, यहाँ पे हमने ड्रॉ कर दिया एक्सटर्नल बाइसेक्टर। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या ड्रॉ कर दिया, एक्सटर्नल क्या चीज, बाइसेक्टर। तो एक्सटर्नल बाइसेक्टर जहां मिलते हैं, है ना, एक्सटर्नल बाइसेक्टर जहां पे मिलते हैं उस पॉइंट को, और यहाँ से भी हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं, ये देखिए यहाँ से हमने ड्रॉ कर लिया, तो ये तीनों जहां पे मिले तो इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे, एक्स सेंटर बोलेंगे। ठीक है, उम्मीद है आपको एक्स सेंटर समझ आ गया होगा। हम उसको डिफाइन करके भी आपको दिखा देते हैं कि भाई एक्स सेंटर क्या होता है। तो एक्स सेंटर एक ऐसा पॉइंट होता है ना, एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पे एक्सटीरियर बाइसेक्टर मिलते हैं। ठीक है, जहां पे एक्सटीरियर बाइसेक्टर जो होते हैं वहां पे मिलते हैं। ठीक है, उस पॉइंट को
उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्स सेंटर। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। अगर नहीं आया तो इसको हम फिर से ड्रॉ करके आपको दिखाते हैं। ठीक है, देखिए अगर आपको ये चीज नहीं समझ आई तो ये देखिए हम इसको जो है फिर से आपको ड्रॉ करके दिखाते हैं ताकि आपको समझ आए अच्छी तरीके से। देखिए ये हो गया आपका, ये हमने यहाँ पे क्या कर दिया, एक एक्सटीरियर सर्कल ड्रॉ कर दिया। ठीक है, एक्सटीरियर सर्कल। ठीक है, हमको करना क्या है, पता करना है कि भाई एक्सटीरियर सेंटर क्या होगा। तो हमने क्या किया, इसको हमने बाइसेक्ट कर दिया, एक्सटर्नली बाइसेक्ट कर दिया, इस साइड को भी हमने एक्सटर्नली बाइसेक्ट कर दिया और इसको भी हमने कर दिया। तो ये तीनों जहां मिले ना, इसको हम लोग क्या बोलेंगे इन पॉइंट को हम लोग बोलेंगे एक्स सेंटर, या एक्स का मतलब यहाँ पे एक्सटीरियर है यानी एक्सटीरियर सेंटर। और इसके थ्रू जो सर्कल आप ड्रॉ करोगे यानी ये जो सर्कल हो गया, इस सर्कल को हम लोग क्या बोलेंगे, एक्स सर्कल या एक्सटीरियर सर्कल। ठीक है, उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा। ठीक है, अभी देखो आप, अब यहाँ पे एक दो वर्ड्स को भी आपको ध्यान रखना होगा। वो वर्ड्स क्या क्या है वो समझो आप। ये जो आपने सर्कल ड्रॉ किया हुआ है, ये जो एक्सटीरियर आपका सर्कल है, ये किसके अपोजिट है, ए के अपोजिट है, ए के ठीक सामने मानो आप, है ना, ए के ठीक है जस्ट सामने है ना। अच्छा, मान लो आप यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ करते हो, है ना, ये एक आप मान लो आपने यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ किया तो ये बी के जस्ट अपोजिट है। ठीक है, इसको अपोजिट ही बोलना सही होगा, सामने बोलना सही नहीं होगा, अपोजिट। ठीक है, ए के जस्ट अपोजिट, बी के जस्ट अपोजिट। ठीक है, मान लो यहाँ पे आपका सी वर्टेक्स था तो यहाँ भी आपने क्या कर दिया, एक सर्कल आपने ड्रॉ कर दिया, यानी आपने तीन सर्कल यानी तीन एक सर्कल आपने ड्रॉ कर दिया। इसका सेंटर क्या है, I1 है, इसका सेंटर क्या ले लेते हैं, I2 ले लेते हैं, और इसका सेंटर हम लोग क्या ले लेते हैं, I3 ले लेते हैं। ठीक है, समझिएगा ध्यान से। तो ये जो है सर्कल आपका जिसका सेंटर क्या है, I1 है, वो हमने किसके अपोजिट ड्रॉ किया है, I1 के अपोजिट ड्रॉ किया हुआ है ना। तो इसको हम लोग बोलेंगे स्क्राइब्ड। ध्यान समझिएगा, स्क्राइब्ड सर्कल, ESCRIBED, स्क्राइब्ड सर्कल, है ना, इसको हम लोग बोलेंगे स्क्राइब्ड। ये देखिए यही ई है आपका, स्क्राइब्ड सर्कल अपोजिट टू ए, है ना। ये जो सर्कल है इसको हम लोग बोलेंगे, ये देखिए एक सर्कल तो है इसमें, नो डाउट एक सर्कल है, लेकिन इसका एग्जैक्टली इसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो उसको हम लोग बोलेंगे स्क्राइब्ड सर्कल। ठीक है, स्क्राइब्ड सर्कल अपोजिट टू ए, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, अगर इसको एग्जैक्टली अगर बोला जाए तो इसको हम लोग बोलते हैं स्क्राइब्ड सर्कल। ठीक है, स्क्राइब्ड सर्कल अपोजिट टू, ठीक है, किसके अपोजिट है, तो बी के जस्ट अपोजिट है, अपोजिट टू बी। और लोग अगर इसको बोलना होगा तो हम लोग क्या बोलेंगे, स्क्राइब्ड सर्कल अपोजिट टू क्या चीज, सी। तो इस बात का भी आपने ध्यान रखना है। ठीक है, उम्मीद है आपको ये वाला जो कॉन्सेप्ट है यानी इन सॉरी नॉट इन एक्स सेंटर, ठीक है, एक सर्कल का कॉन्सेप्ट आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। ठीक है, देखिए हमारा टारगेट क्या है, हमको जो है ना फाइंड आउट करना है I1 I2 एंड I3। ठीक है, हमको जो है क्या फाइंड आउट करना है, इन सॉरी एक सेंटर हमको फाइंड आउट करना है, यानी I1 फाइंड आउट करना है, I2 फाइंड आउट करना है, और हमको I3 क्या करना है, फाइंड आउट करना है। ठीक है, चलिए तो उसको हम लोग कैसे फाइंड आउट करें वो हम लोग थोड़ा देखते हैं पहले। ठीक है, उम्मीद आपको यहां तक सारी बातें समझ आ रही होंगी। ठीक है, चलिए तो हम लोग क्या करते हैं, वापस से हमको बार बार ड्रॉ करना है वो होगा, क्योंकि ड्रॉ करने से एक फायदा ये होगा कि आपको अच्छे तरीके से आइडिया हो जाएगा कोई एक सर्कल जो होता है यानी एक्सटीरियर सर्कल जो होता है एग्जैक्टली होता क्या है। चलिए तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, सबसे पहले ABC हमने यहाँ पे एक ट्रायंगल ले लिया। कौन सा ट्रायंगल, तो ऑब्लिक ट्रायंगल है। ठीक है, ए का कोऑर्डिनेट है आपके पास x1 y1, जो B है इसका कोऑर्डिनेट है x2 y2, और C है इसका कोऑर्डिनेट क्या था, x3 y3। हमने एक्सटेंड कर दिया, AB को BC को AC को हमने एक्सटेंड कर दिया। यहाँ से हमने एक सर्कल ड्रॉ कर दिया, है ना, ये हमने सर्कल ड्रॉ कर दिया। इसका बाइसेक्टर ये हो गया, इसका बाइसेक्टर ये हो गया, है ना, और इसका बाइसेक्टर ये हो गया, तीनों का बाइसेक्टर एक पॉइंट पर मिल गया, तो ये हो गया I1, है ना। अच्छा, आपको स्मॉल a स्मॉल b स्मॉल c हमने ऑलरेडी बता रखा है ना, यानी ये जो BC है आपका ये क्या है, A है ना, BC क्या है, A है। ये जो AC है आपका ये क्या है, आपका B है। और ये जो आपका AB है वो क्या है, C है ना। स्मॉल a स्मॉल b स्मॉल c हमने आपको ऑलरेडी बता रखा है। ठीक है, x1 y1 क्या है, A का वर्टिसेज है, x2 y2 क्या है, B का, ये सब क्लियर है, x1 y1 x2 y2 x3 y3, और स्मॉल a स्मॉल b और स्मॉल c। उम्मीद है आपको ये भी समझ आ गया होगा। ठीक है, चलिए हम लोग क्या करते हैं, I1 कैसे कैलकुलेट करेंगे वो हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। ठीक है, देखिए I1, तो I1 के लिए क्या करना आपको, ठीक है, I1 के लिए आपको क्या करना है, I1 यानी सेंटर, है ना, I1 यानी क्या चीज, सेंटर। कौन सा सेंटर, एक सेंटर। तो सेंटर होगा यानी पॉइंट है ना, पॉइंट है तो दोनों होगा, एब्सिसा भी होगा और ऑर्डिनेट भी होगा। तो सबसे पहले हम लोग I1 की बात करते हैं, है ना, I1 की बात करते हैं, और I1 का हम लोग एब्सिसा लिख लेते हैं पहले। तो एब्सिसा क्या होगा, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, एब्सिसा सिंपल सा है, AX1, है ना, AX1 BX2 CX3 पहले आपको लिख देना है। ठीक है, x1 x2 x3 आपको लिख देना है, ऐसा समझो आपने जो है सबसे पहले x1 x2 x3 लिख देना है।
फिर आपने ए से गुना कर लेना है, बी से गुना कर लेना और सी से गुना कर लेना, यानी आपको ए लगा देना, ए से गुना कर लेना है, फिर बी से, फिर सी से, ऑल ओके। फिर आपको यहाँ माइनस और यहाँ पे माइनस, ठीक है। अच्छा, फिर क्या करना है आपने, इसी चीज को नीचे उतार देना, यानी ए माइनस बी माइनस सी, यानी ये जो कॉफिशिएंट है ना ए माइनस बी माइनस सी, इसको आपने नीचे उतार देना है, ठीक है। तो ये जो है आपका क्या मिल जाएगा, एब्सिस्सा मिल जाएगा। किसका एब्सिस्सा, I1 का एब्सिस्सा, ठीक है। सिमिलरली y आपको अगर कैलकुलेट करना होगा तो सिंपल से आपने क्या कर देना है, x1 को y1 से रिप्लेस करना है, x2 को y2 से रिप्लेस करना है और x3 को y3 से रिप्लेस कर देना है, ठीक है। चलिए हम लोग करके दिखाते हैं आपको। तो ये हो गया क्या चीज, ay1 है ना माइनस by2 माइनस cy3 अपॉन है आपके पास a माइनस b माइनस क्या चीज c। तो ये जो हो गया आपका क्या निकल गया, ये जो है आपका इन सेंटर निकल गया है ना, नॉट इन सेंटर। देखिए हम बार बार इन सेंटर मेरे से निकल जा रहा है, लेकिन यहाँ पे इन सेंटर नहीं होगा, एक्स सेंटर होगा। देखिए इन सेंटर क्यों निकल रहा है, क्योंकि यहाँ पे हमने आई लिखा हुआ है ना, तो आई के चलते मेरे से बार बार जो है इन सेंटर निकल जा रहा है, ठीक है। लेकिन आपको जो है एक सर्कल ध्यान में लेके चलना है, एक सर्कल है, ठीक है, एक सर्कल है, एक सेंटर है, ठीक है। ये जो है पूरा क्या है, एक सर्कल है और ये जो सेंटर होगा इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक्स सेंटर, ठीक है। चलिए उम्मीद आपको समझ आ रही होगी बातें। चलिए तो यहां से जो हमने यहाँ पे क्या कैलकुलेट कर लिया, I1 कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। जब हमने I1 कैलकुलेट कर लिया तो सिमिलरली हम लोग I2 भी कैलकुलेट कर सकते हैं और I3 भी कैलकुलेट कर सकते हैं। I2 यानी क्या, यानी इसका सेंटर ये जो है, यानी मतलब स्क्राइब्ड सर्कल अपोजिट टू बी, ठीक है। I2 यानी क्या चीज, स्क्राइब्ड वैसा सर्कल का सेंटर जो बी के जस्ट अपोजिट ड्रॉ किया गया है ना, जो बी के जस्ट अपोजिट ड्रॉ किया गया है और जो ट्रायंगल के वर्टिसेस को टच कर रहा है, ट्रायंगल के वर्टिसेस नहीं, ट्रायंगल के एजेस को टच कर रहा है, लेकिन एक्सटर्नली टच कर रहा है, ठीक है। तो ये I1 हमने निकाल लिया। चलिए अब आपको हम I2 और I3 निकाल के दिखाते हैं। देखिए I2 क्या होगा, तो I2 के लिए सिंपल सा कॉन्सेप्ट आपको क्या कर देना है, फिर से आपने x1 x2 और x3 लिख देना है, ठीक है। x1 x2 x3 आपने लिख देना है, फिर आपने ए से बी से और सी से आपने गुना कर देना, ठीक है। ए से बी से सी से आपने गुना कर देना, ठीक है। इस बार क्या करना आपने, ये प्लस में रहेगा, ये माइनस और ये प्लस में रहेगा, ठीक है। और फिर नीचे आप जो यही कोफिशिएंट आप नीचे में उतार देंगे, ठीक है। अच्छा इसका एब्सिस्सा हो गया। ऑर्डिनेट कैसे निकालोगे, तो कुछ नहीं करना है, x1 को y1 से रिप्लेस कर देना, ये हो जाएगा ay1, ठीक है, माइनस by2 प्लस cy3, ठीक है, अपॉन आपका सेम जो है a माइनस बी प्लस सी आपने नीचे उतार देना है, ठीक है। अच्छा अब I3 कैसे आप कैलकुलेट करोगे, I3 यानी किसका सेंटर, जो C के जस्ट अपोजिट था, है ना, जो C के वैसा सर्कल स्क्राइब्ड अपोजिट टू C, उसका सेंटर है I3। अब I3 कैसे निकालोगे, अब तो सिंपल से वही काम आपको यहां भी करना है। क्या करना, आपको x1 लिख देना है, x2 लिख देना है और x3 लिख देना है, a से गुना कर देना है, b से गुना कर देना और c से गुना कर देना है, ठीक है। अच्छा लेकिन यहाँ पे साइन कन्वेंशन का ही मेन रोल होता है, ठीक है। अब साइन यहाँ पे क्या करना है, तो साइन यहाँ पे ये भी प्लस रहेगा, केवल यहाँ पे माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ax1 प्लस bx2 माइनस cx3 और यहाँ भी आपको a प्लस b माइनस c लिख देना है। तो ये आपका एब्सिस्सा निकल गया। और ये जो है आप जो अगर रिप्लेस करोगे, यानी x1 को y1 से रिप्लेस कर दो, x2 को y2 से रिप्लेस कर दो, तो x3 को y3 से रिप्लेस कर दो, तो आपको क्या मिल जाएगा, ऑर्डिनेट मिल जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास ay1 है ना, प्लस by2 माइनस cy3 है ना, अपॉन a प्लस b माइनस c, ठीक है। अभी देखो अब ध्यान से, ये तो हमने निकाल लिया, हमने आपको I1 I2 I3 समझा दिया, हमने आपको एक सर्कल एक सेंटर भी समझा दिया, ठीक है। चलिए हाँ अब देखो, अब ध्यान से कॉमन क्या है, मतलब कैसे इसको याद किया जाए, है ना, ये देखो कैसे इसको हम लोग याद किया जाए, ठीक है। तो समझिएगा ध्यान से, I1 I2 और I3 है ना, यानी I1 I2 और I3 है क्या, बोले ये एक सेंटर है, ठीक है, एक सेंटर है। I1 क्या है, तो I1 जो है एक के जस्ट अपोजिट जो सर्कल ड्रॉ किया गया था, यानी स्क्राइब्ड सर्कल अपोजिट टू ए, है ना, उसका सेंटर है। I2 क्या है, I2 क्या है आपका, वैसा सेंटर है, मतलब स्क्राइब्ड सर्कल है ना, स्क्राइब्ड क्या है, सर्कल है जिसका सेंटर है I2, है ना। I3 क्या है, स्क्राइब्ड सर्कल है अपोजिट टू C जिसका सेंटर है क्या है, I3, ठीक है। उम्मीद आपको ये सारी बातें समझ आ रही होंगी। अभी देखो साइन कन्वेंशन में आपको ध्यान रखना है, ठीक है। I1 में, ठीक है, I1 में क्या साइन कन्वेंशन आपको याद रखना है, प्लस माइनस माइनस, ठीक है। I1 में आपको साइन कन्वेंशन याद रखना है, प्लस माइनस माइनस, ठीक है। अच्छा I2 में आपको क्या साइन कन्वेंशन याद रखना है, प्लस माइनस प्लस, ठीक है, प्लस माइनस प्लस। देखो प्लस तो सब में होने वाला है, ठीक है, तो बस आप अगर सेकंड और थर्ड वाला भी याद रखोगे तो काफी है, ठीक है। और थर्ड वाला क्या होगा, प्लस प्लस माइनस,
बस ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो आपको हम लिख के दिखा देते हैं थोड़ा, ठीक है। देखिए सबसे पहले क्या करना, I1 अगर आपको निकालना होगा तो सबसे पहले क्या करोगे आप, x1 लिख दोगे, x2 लिख दोगे और x3 लिख दोगे, है ना। और ये देखो आप फिर यहाँ पे क्या करोगे, a लिख दोगे, यहाँ पे b लिख दोगे और यहाँ पे क्या कर दोगे आप, c लिख दोगे, है ना। और नीचे में आप a b c लिख दो। तो क्या है आपका, क्या रूल, क्या है I1 के लिए साइन कन्वेंशन क्या है, प्लस माइनस प्लस, प्लस तो ऑलरेडी है, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, यहाँ भी माइनस और यहाँ पे माइनस, ये निकल गया आपका एफसीसा, है कि नहीं। ऑर्डिनेट कैसे निकालोगे, तो कुछ नहीं करना आपको, x1 को रिप्लेस कर देना y1 से, x2 को रिप्लेस कर देना y2 से और x3 को किससे रिप्लेस कर देना y3 से, हो गया काम खत्म, है कि नहीं। चलिए सिमिलरली अब थोड़ा I2 देख लीजिए, ठीक है। तो I2 कैसे करोगे, तो सिंपल वही काम करना है, x1 लिख दो, x2 लिख दो, x3 लिख दो, है कि नहीं। फिर यहाँ पे a से गुना कर दो, b से गुना कर दो, c से गुना कर दो, नीचे भी वही लिख दो, a b c लिख दो। साइन का देख लो, केवल प्लस माइनस प्लस है तो प्लस तो हो गया, माइनस यहाँ पे प्लस, ठीक है, प्लस है माइनस है फिर प्लस, हो गया आपका। इसका एफसीसा निकाल लिया हमने, तो ऑर्डिनेट हम लोग रिप्लेस करके निकाल देंगे, है कि नहीं। अच्छा अब बात आती है भाई किसका, I3 की। तो फिर से वही काम, x1 लिख दो, x2 लिख दो, x3 लिख दो, है ना। a से गुना करो, b से गुना करो, c से गुना कर दो, ठीक है। और यहाँ पे ABC लिख दो और यहाँ पे क्या लास्ट में प्लस प्लस माइनस यानी प्लस, यहाँ भी प्लस यहाँ पे माइनस, ठीक है, प्लस और यहाँ पे क्या चीज माइनस। तो यहाँ इस तरीके से जो है हम लोग याद भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमने बात कर ली, I1 की बात कर ली, I2 की बात कर ली और हमने I3 की बात कर ली, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन ले लेते हैं इस पे, ठीक है। तब आपको ज्यादा समझ आएगा कि भाई किस प्रकार से अप्लाई किया जाता है। देखिए ये तो आपको क्लियर हो गया भाई, x1 x2 क्या है, ABC, उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन लेते हैं हम लोग सबसे पहले। तो मान लीजिए कि आपके पास एक ट्रायंगल है ना, आपके पास क्या एक ट्रायंगल गिवन है और ट्रायंगल का जो कोऑर्डिनेट है, ठीक है, ट्रायंगल का जो कोऑर्डिनेट है वो मान लेते हैं कि दिया है आपका, ये मान लो ABC ट्रायंगल हो गया, है ना। और A मान लो दिया है 4,0, ठीक है, A जो है आपका 4,0 दिया है, B जो मान लो दिया है 2,8, है ना। और जो C है वो मान लो कि दिया है 0,-6, ठीक है। और यहाँ जो है आपको I1 कैलकुलेट करना है, ठीक है। I1 क्या है, तो I1 क्या है, तो ए के जस्ट अपोजिट, है ना, ये ए था आपका, ए के जस्ट अपोजिट, ठीक है। जो सर्कल ड्रॉ किया, जो एक सर्कल ड्रॉ किया गया है, या आप ऐसे बोलो जो सर्कल ड्रॉ किया गया है जो उसको, जो ट्रायंगल के साइड्स को एक्सटर्नली टच कर रहा है, उसका सेंटर निकालना है, यानी आपको एक तरह से I1 निकालना, सिंपल तरीके से I1 निकालना, ठीक है। तो I1 कैसे निकालोगे, तो I1 निकालने से पहले आपको ये A कैलकुलेट करना होगा, है ना, ये A कैलकुलेट करना होगा, आपको इसका डिस्टेंस कैलकुलेट यानी B कैलकुलेट करना होगा, और इसका डिस्टेंस यानी आपको क्या कैलकुलेट करना होगा, सी कैलकुलेट करना होगा, ठीक है। और डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं हमने आपको ऑलरेडी बता रखा है ना। चलिए तो क्या हो गया, ये 2 है और -0 है, तो 2 - 0 का स्क्वायर करोगे, है ना, 2 - 0 का क्या करोगे, स्क्वायर करोगे तो कितना हो गया, 4 हो गया, लेकिन यहाँ पे 8 है और ये -6 है, तो 8 और 6 कितना हो गया, 14 हो जाएगा, है ना। और 14 का स्क्वायर करोगे तो हो जाएगा आपको 196, यानी ये जो आपका ए निकल गया, ये कितना निकल गया, √200, है कि नहीं, ए हमने निकाल लिया। अब बात करते हैं थोड़ा बी की, भाई बी कितना होगा, तो यहाँ पे क्या है 4 है और यहाँ पे कितना आपका 0 है ना। तो 4 - 0 यानी 4 का स्क्वायर हो गया 16, यहाँ पे क्या है 0 है और यहाँ पे कितना है -6 है ना। तो -6 और 16, सॉरी -6 और 0 ये कितना हो गया, 36 हो गया। तो इसका भी आप 16 और 36 करोगे, देन यू गेट, आपको कितना मिलेगा, 52 मिल जाएगा। ये हो गया √52, और √52 को आप कितना ले सकते हो, ले सकते हो उसको आप 2√13। तो यहाँ से हमको बी भी मिल गया, है ना, ये हमारा ए है, ये हमारा क्या है, बी है, हमको ए मिल चुका है, बी मिल चुका है। अब हमको कैलकुलेट करना है सी, चलिए सी कैलकुलेट कर लिया जाए, इसके बीच का डिस्टेंस तो क्या है 4 है और यहाँ पे क्या है 2 है, तो 4 में से 2 क्या 2 है कि नहीं, 2 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे 0 और यहाँ पे कितना 8 है, यानी 8 हो गया, यानी 8 का स्क्वायर हो गया, है कि नहीं, अंडर रूट। तो ये कितना हो गया, 8 का स्क्वायर हो गया 64, है कि नहीं, और ये हो गया 2 का स्क्वायर 4 यानी √68। और 68 को आप कितना ले सकते हो, इसको आप लिख सकते हो 2√17, ठीक है। तो यहाँ से हमने क्या कर लिया, ए कैलकुलेट कर लिया, बी कैलकुलेट कर लिया और सी कैलकुलेट कर लिया। हम यहाँ पे लिख भी देते हैं, ए हमको मिल गया √200, है ना। तो उसको, ये जो √200 है इसको आप लिख सकते हो कितना, 10√2, ठीक है। कैसे लिख सकते हो, तो समझो आप 200 को आप क्या ले सकते हो, 100 गुना 2, है ना, 100 का स्क्वायर रूट होता है 10, ठीक है। चलिए ए निकल गया। बी की बात कर लिया जाए तो बी हमने निकाला हुआ है कितना भाई, 2√13, तो ये हो गया हमारा बी निकल गया 2√13, है कि नहीं। सी, सी कितना है आपका, तो सी आपने निकाला 2√17, है ना, ए बी सी निकल गया। अच्छा उसके बाद आपको क्या चाहिए भाई, x1 y1 z1, सॉरी x1 y1 चाहिए, x2 y2 चाहिए, x3 y3 चाहिए, तो उसको भी लिख दो आप यहाँ साइड में कि भाई x1 कितना है, ये x1 y1 है ना 4 0, ये हो गया 4, है कि नहीं। y1 कितना है, y1 है आपका 0, ठीक है। फिर x2 लिख दो आप, x2 कितना आपका, तो ये देखो 2 और 8 है ना, तो x2 हो गया 2 और y2 कितना हो गया 8 हो गया,
है कि नहीं। फिर x3 y3 भी लिख दो, तो x3 कितना आपका, ये 0 और -6 था ना, तो ये हो गया 0 और y3 कितना हो गया, -6 हो गया, है कि नहीं। आपको I1 बोला है निकालने को, ठीक है, आपको कुछ भी बोल सकता है, ठीक है, आप I1 I2 I3 कुछ भी आपको बोल सकता है, तो आप कोई भी निकाल सकते हो, ठीक है। बस आपको साइन कन्वेंशन अच्छे तरीके से आना चाहिए, ठीक है। और साइन कन्वेंशन क्या होता है तो वो हमने आपको बताया जस्ट अभी, ठीक है। चलिए, हमको यहाँ पे बोला गया है कि आपको जो है I1 कैलकुलेट करना है, ठीक है, यानी आपको जो है उस सर्कल का सेंटर कैलकुलेट करना है, ठीक है। आपको जो है उस सर्कल का सेंटर कैलकुलेट करना है जो एक के जस्ट अपोजिट है, एक के जस्ट अपोजिट है, और वो जो साइड्स है, ट्राइंगल का साइड्स है, उसको एक्सटर्नली टच कर रहा है, उसका आपको सेंटर कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन इस प्रकार से मिलेगा कि क्वेश्चन आपको मिलेगा कि भाई आप जो है ना फाइंड करो, ठीक है, फाइंड करो, फाइंड द सेंटर। अच्छा, सेंटर यहाँ पे ना बोल के एक्स सेंटर बोल सकता है, ठीक है, फाइंड द एक्स सेंटर अपोजिट टू ए। आपको इस प्रकार से भी सिंपल सा प्रश्न दिया जा सकता है, ठीक है। तो हमको पता है कि भाई कैसे कैलकुलेट करते हैं, एक्स एब्सिसा पहले पॉइंट है, एक्स सेंटर कैलकुलेट करना है, तो यानी एब्सिसा भी कैलकुलेट करना और ऑर्डिनेट भी कैलकुलेट करना है, ठीक है। रूल सिंपल सा है, क्या है रूल, सबसे पहले x1 लिख दो, x2 लिख दो, x3 लिख दो, है कि नहीं। फिर आप a से गुना करो, b से गुना करो, c से गुना करो, फिर आप वही लिख दो a b और क्या चीज c, ऑल हो गया। फिर साइन कन्वेंशन, तो बस वही साइन कन्वेंशन क्या है, प्लस माइनस माइनस, ठीक है। पहला जो साइन, पहले के जो साइन कन्वेंशन है वो कितना है, प्लस तो हो चुका है, माइनस और क्या चीज माइनस, यहाँ भी माइनस और माइनस हो गया। वैल्यू रख दो आप यहाँ पे, तो वैल्यू a की वैल्यू कितनी है, 10√2 है ना। एक जो वैल्यू है आपका कितना है, 10√2 है, तो ये हो गया a की वैल्यू हम रख दिया 10√2। x1, तो x1 कितना है भैया आपका 4, तो यहाँ पे 4 रख दो। फिर माइनस bx2, है कि नहीं, bx2, तो b कितना आपके पास 2√13 है, तो यहाँ पे 2√13 लिख दो, है कि नहीं। x2, तो x2 कितना है 2, तो यहाँ 2 लिख दो आप, है ना। फिर माइनस cx3, ठीक है, cx3, c कितना आपका 2√17, तो यहाँ पे आप 2√17 लिख दो, है कि नहीं। x3, तो x3 कितना आपका 0, तो ये 0 हो गया, है ना। अच्छा, नीचे में क्या आपके पास भाई a माइनस b माइनस c, तो रख दो आप वैल्यू यहाँ पे, 10√2 है, फिर माइनस 2√13 है, फिर माइनस कितना है 2√17 है, ठीक है। अब क्या करो, आप इसको सिंपली सॉल्व कर लो, है कि नहीं। आप सॉल्व करोगे तो आप जो भी आपको मिलेगा वो आपका रिजल्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसको आप सॉल्व कर सकते हो, देखो ये तो पूरा 0 हो गया ना, पूरा 0 हो गया। अच्छा, जब इसको आप सॉल्व करोगे, जो भी आप सॉल्व करो यहाँ से, जो भी आप सॉल्व करोगे वो आपको आपका रिजल्ट दे देगा, ठीक है। चलिए, ये तो बात हो गई एब्सिसा की है, ठीक है। सिमिलरली अब y जो है ना, यानी जो ऑर्डिनेट है, आप इसी तरीके से ऑर्डिनेट भी कैलकुलेट कर सकते हो। फॉर्मूला कुछ नहीं करना, आपने रिप्लेस कर देना, x1 को y1, x1 को y1 से रिप्लेस कर देना है, x2 को y2 से और x3 को y3 से, ठीक है। चलिए, तो आज हमने सीखा एक्स सर्कल, एक्स सेंटर के बारे में, I1 I2 I3 के बारे में हमने जाना। अब